चांदपुर में शिव भक्त कांवड़ियों की सेवा के उद्देश्य से चांदपुर नगर में रेलवे स्टेशन के समीप स्थित रामलीला मैदान में भव्य सेवा शिविर लगाने की तैयारियां तेजी से चल रही हैं। यह शिविर प्रतिवर्ष फाल्गुन एवं सावन मास में सोशल वेलफेयर क्लब एवं शिव भक्तों के सहयोग से आयोजित किया जाता है। विवेक विश्वविद्यालय के चेयरमैन अमित गोयल ने बताया कि शिविर में कांवड़ियों के विश्राम के लिए वाटरप्रूफ विशाल पंडाल की व्यवस्था की गई है। वहीं भोजन प्रसाद के लिए टीन शेड में आकर्षक एवं सुव्यवस्थित व्यवस्था रहेगी, जहां कांवड़ियों को बैठाकर श्रद्धापूर्वक भोजन कराया जाएगा। कांवड़ियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए स्नानागार की समुचित व्यवस्था के साथ 2 दर्जन से अधिक शौचालय भी बनाए गए हैं। शिविर में सेवा कार्य के लिए नगर के महिला पुरुषों के साथ साथ बच्चे भी सक्रिय रूप से भाग लेंगे। 3 दिवसीय इस सेवा कार्यक्रम के दौरान शिविर परिसर व आसपास के मार्गों पर रोशनी की विशेष व्यवस्था की गई है। साथ ही वातावरण को भक्तिमय बनाने के लिए डीजे की व्यवस्था भी की गई है। अलीगढ़, बुलंदशहर एवं बदायूं सहित विभिन्न जनपदों से कांवड़िये हरिद्वार से गंगा जल लेकर चांदपुर से अपने गंतव्य की ओर प्रस्थान करेंगे। आयोजक मंडल ने बताया कि शिव भक्त कांवड़ियों को किसी भी प्रकार की असुविधा न हो, इसके लिए हर पहलू पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। चांदपुर से अजय कुमार कौशिक की रिपोर्ट। आपका परिचय? मेरा नाम अमित गोयल है, विवेक विश्वविद्यालय का चेयरमैन पे मैं कार्यरत हूँ। गोयल साहब, आप प्रतिवर्ष शिवरात्रि के अवसर पर विशाल भंडारे का आयोजन करते हैं। इस बार फाल्गुन मास की शरदकालीन शिवरात्रि का पर्व आ रहा है। आप किस तरह से क्या क्या तैयारी करेंगे कांवड़ियों की सेवा के लिए? जैसे हर वर्ष रामलीला मैदान में दोनों शिवरात्रि पर कांवड़ियों की सेवा हेतु विशाल शिविर का आयोजन किया जाता है। क्योंकि शिवरात्रि 15 फरवरी की है, तो ये भंडारा 11 फरवरी से 14 फरवरी की सुबह तक रहेगा। लगातार 72 घंटे रामलीला मैदान में कांवड़ियों की सेवा हेतु शिविर का आयोजन इस वर्ष भी किया जा रहा है। शिविर में किस किस तरह की आप व्यवस्था देते हैं और क्या और नई व्यवस्था आपके द्वारा दी जा रही, बताएंगे? शिविर में कांवड़ियों के प्रत्येक विषय को ध्यान में रखते हुए, प्रत्येक जरूरत को ध्यान में रखते हुए बहुत सुंदर, बहुत व्यापक व्यवस्था चांदपुर की समस्त जनता मिलकर करती है। जैसे रात्रि में सोने के लिए लिहाफ गद्दों की व्यवस्था, मोबाइल चार्जर की व्यवस्था, शौचालय, पक्के शौचालय यहाँ पर बनवाए गए हैं। बारिश से बचने के लिए पक्का टीन शेड का यहाँ निर्माण कराया गया है। और कच्चा भोजन, पक्का भोजन, नाश्ता, चाय, दूध, बहुत तरह की व्यवस्थाएं कांवड़ियों की सभी सेवार्थ यहाँ पर अवेलेबल रहती हैं। अच्छा, हमारे यहाँ चांदपुर शिविर में कौन कौन जिलों के कांवड़िये पहुँचते हैं? हाँ, ये बात बड़ी मुख्य है। ये हमारे यहाँ पर 11 तारीख को अलीगढ़ डिस्ट्रिक्ट के कांवड़िये मैक्सिमम रहेंगे। 12 फरवरी को जहांगीराबाद, बुलंदशहर के कांवड़िये रहेंगे और 13 फरवरी को संबल, हसनपुर, धनौरा के कांवड़िये रहेंगे। 14 तारीख की प्रातः जो कांवड़िये जाते हैं वो धनौरा के आसपास के रह जाते हैं। तो लगभग कितने कांवड़िये यहाँ शिविर में प्रसाद ग्रहण करते हैं, आराम करते हैं? कांवड़ियों की संख्या जो प्रसाद ग्रहण करने की है वो तो अनलिमिटेड है सर। रात्रि विश्राम 5000 एक रात में कांवड़िये रामलीला मैदान में विश्राम करता है। पूरे दिन जो कांवड़िये चलता है वो चूंकि रामलीला मैदान से पैदल पथ बनाया हुआ है, तो सारा कांवड़िये हमारे इस शिविर के सामने से होके गुजरता है। तो सारे दिन 24 घंटे 72 घंटे लगातार हलवाई रुकता नहीं है। चांदपुर की जनता, आप यकीन मानिए, चांदपुर की जनता, सारी जनता 72 घंटे तक लगे रहते हैं। कभी कोई जिम्मेदारी लेता है। और मुख्य रूप से मैं ये भी बताना चाहूँगा आपको, इस भंडारे का आयोजन नाम को सोशल वेलफेयर कमेटी करती है, जिसका मैं अध्यक्ष हूँ। मगर सोशल वेलफेयर कमेटी को तो पता ही नहीं लगता कब भंडार भर जाता है। कोई आटे का कट्टा दे के जाता है, कोई गेहूं दे के जाता है, कोई घी का कनस्तर दे के जाता है, कोई तेल का कनस्तर, कोई बेसन की बोरी, कोई सब्जी। इस तरीके से सामान 11 फरवरी की सुबह से आना शुरू होता है। कोई धन से मदद करता है, कोई कांवड़ियों की कांवर उठा के मदद करते हैं। रात्रि में चूंकि कांवड़ियों को सोने का विश्राम की आवश्यकता होती है, इसलिए चांदपुर के बहुत लोग इसमें मदद करते हैं। और चांदपुर की जनता बहुत ही प्रेम से, बहुत ही सेवार्थ होकर, बहुत ही विनम्रता से कांवड़ियों की सेवा में जुड़ती है। और मैं आपके माध्यम से सभी चांदपुर वासियों से निवेदन भी करना चाहूँगा, 11 फरवरी से 14 फरवरी तक आप आइए, कांवड़ियों की सेवा कीजिए और यकीन मानिए कांवड़ियों की सेवा साक्षात
शिव की ही सेवा है। आप आइए प्लीज। शिवरात्रि का फाल्गुन मास में और सावन मास में आगमन होता है, तो इसकी तैयारी को लेकर के आपको कोई परेशानी महसूस होती है, तनाव होता है, या किस तरह से भगवान की कृपा की नहीं, महसूस करते हैं आप? ये तो देखो, ये तो महादेव की बारात है। महादेव से हम अपनी सारी व्यवस्था कर लेते हैं। थोड़ी मोड़ी जब व्यवस्था होती है तो जिम्मेदारी निभानी पड़ती है, मगर कोई ऐसी परेशानी नहीं होती। शासन, प्रशासन, नगर पालिका, सभी लोगों का बहुत सहयोग रहता है। और स्पेशली मैं बार बार कहता हूँ, चांदपुर की जनता इस भंडारे को ऐसे मानती है जैसे मेरे घर का भंडारा है। आप पब्लिक से और क्या कहना चाहेंगे, चांदपुर के अपने जो शिव भक्त हैं जो सेवा करेंगे? वही मैं यही कहना चाहूँगा, जैसे मैंने आपको बताया कि इसमें एक निवेदन जो रह गया था करने से, जो हमने कई साल से इसे प्रयोग में लाया और ये सफल रहा। लोग अपने घर से फुलके, पूरी, पराठे, सब्जी, मिठाई और कोई जूस लाता है, कोई दूध लाता है और अपने स्वयं अपने हाथों से कांवड़ियों को परोसते हैं और सेवार्थ उसमें भगवान महादेव का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। तो इस बार भी निवेदन है, सभी लोग इसी तरीके से आए और महादेव की कृपा के पात्र बने। धन्यवाद।